विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। जलवा है दुख्तराने हिंदुस्तान का, नाम मिटा दिया दहशतगर्द पाकिस्तान का। कि दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, लाख समझाया हमसे दूर चलाकर। दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, लाख समझाया हमसे दूर चलाकर। समझता था खुद को 30 मार खान, चीथड़े उड़ा दिए उसके ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। कलमा पूछता है और एक सिंदूर वाली हमारी बहन बैठी हुई है, उसके सामने उसके पति को मार देता है और कहता है कि जाकर मोदी को बता देना। तो मोदी जी ने इसलिए 2 वीरांगनाओं को सामने किया हमारे देश की, और ये मैसेज दिया कि एक चुटकी सिंदूर तुम्हारे 9 आतंकवादी ठिकाने नष्ट, आतंकवाद खत्म। मसूद अजहर रोना पड़ेगा, हाफिज सईद को रोना पड़ेगा, तहव्वुर राणा को रोना पड़ेगा, पाकिस्तानी आर्मी को रोना पड़ेगा। और आज वो रो रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मारा अबे हरामखोर, तेरे को भी मारेंगे। पहले तूने जिन बहनों का सुहाग उजाड़ा है, सिंदूर उजाड़ा है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहले तेरे घर वालों को मारा जाएगा, तड़पाया जाएगा, फिर तुझे भी मारा जाएगा। अरे तुम छेड़ोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये हमने दिखा दिया है पाकिस्तान को कि तुम इन आतंकवादियों की नमाज जनाजा पढ़ना बंद करो। तुम कहते थे कि पाकिस्तान आतंकवादी देश नहीं है, फिर आतंकों की नमाज जनाजा में पाकिस्तानी आर्मी क्यों दिख रही है? यानी कि तुम आतंकवादियों का साथ दे रहे हो, उनको खिराज अकीदत पेश कर रहे हो, उनके लिए दुआ कर रहे हो कि ये जन्नत में जाएं। अरे काम करोगे इबलीस का, काम करोगे खब्बीस का, काम करोगे यजीद का, और नाम रखोगे मरकज़े सुभान अल्लाह, तो इंडियन आर्मी ने कर दिया ना तुम्हारा इन्ना लिल्लाह। कलमा पूछकर मारने आए थे, अभी तुम्हारी फातिहा पढ़ी जा रही है, तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है, तुम दफन हो गए। हमारी ताकत को तोलने की कोशिश न करना तराजू में, हम वो हैं जो पाकिस्तान को उठा लेंगे अपने बाजू में। फैज़ खान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया न्यूज़ में। ऑपरेशन सिंदूर को आप कैसे देखते हैं? आखिर इसका सिंदूरी नाम क्यों रखा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। जलवा है दुख्तराने हिंदुस्तान का, नाम मिटा दिया दहशतगर्द पाकिस्तान का। और ऑपरेशन सिंदूर क्यों? ध्यान रखना, मैंने ये 4 पंक्तियां लिखी है कि दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, लाख समझाया हमसे दूर चलाकर। दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, लाख समझाया हमसे दूर चलाकर। समझता था खुद को 30 मार खान, चीथड़े उड़ा दिए उसके ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। ऑपरेशन सिंदूर क्या है समझ जाइए। एक आतंकवादी आता है, नाम पूछता है, धर्म पूछता है, अंगों की तलाशी लेता है, कलमा पूछता है, और एक सिंदूर वाली हमारी बहन बैठी हुई है, उसके सामने उसके पति को मार देता है और कहता है कि जाकर मोदी को बता देना। तो मोदी जी ने इसलिए 2 वीरांगनाओं को सामने किया हमारे देश की, और ये मैसेज दिया कि एक चुटकी सिंदूर तुम्हारे 9 आतंकवादी ठिकाने नष्ट, आतंकवाद खत्म। मसूद अजहर रोना पड़ेगा, हाफिज सईद को रोना पड़ेगा, तहव्वुर राणा को रोना पड़ेगा, पाकिस्तानी आर्मी को रोना पड़ेगा। और आज वो रो रहे हैं। ये मसूद अजहर कह रहा है मेरे चचा को मार दिया, मामू को मार दिया, खालू को मार दिया, खाला को मार दिया, बेटे को मार दिया, बीवी को मार दिया, मुझे क्यों नहीं मारा अबे हरामखोर, तेरे को भी मारेंगे। पहले तूने जिन बहनों का सुहाग उजाड़ा है, सिंदूर उजाड़ा है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहले तेरे घर वालों को मारा जाएगा, तड़पाया जाएगा, फिर तुझे भी मारा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर वो ऑपरेशन सिंदूर है कि दिखा दिया गया, जिन्होंने कहते थे ना
चूड़ियां पहनकर बैठे हो क्या? चूड़ी को कमजोरी का प्रतीक बताया, सिंदूर को कमजोरी का प्रतीक बताया, उसका मजाक उड़ाते रहे, तो इसलिए हमारी नारी शक्ति ने तुमको घुस कर मारा और पूरी दुनिया को संदेश दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कि इस देश की नारी की जैसी उसे चंडी कहा जाता है, यदि उसे दुर्गा कहा जाता है, रानी दुर्गावती कहा जाता है, रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है, तो आपको उन्होंने दिखा दिया। और पाकिस्तान की आवाम भी एक बात सुन ले ध्यान से, इंडियन आर्मी ने एक भी आम पाकिस्तानी को नहीं मारा, किसी बच्चे को नहीं मारा, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को, किसी आम नौजवान को मारा, तो आतंकवादियों को। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि आम लोग भी घायल हुए हैं, इसमें कई बच्चे और महिलाएं भी हैं। कह रहा है शहबाज शरीफ ये भी कह रहे हैं कि अगर भारत नहीं रुकता है, अगर ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको नहीं रोकता है, तो इसकी जवाबी कार्रवाई में हम भी कुछ बड़ा करेंगे, हम भी धनाधन फायरिंग करेंगे। और हालांकि कर भी रहा है एलओसी पे, जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना है वो भी धनाधन फायरिंग। शहबाज शरीफ की इतनी औकात नहीं है। शहबाज शरीफ के सांसद, नाम है उसका शेर अली खान, उससे एक पत्रकार ने पूछा है कि भैया युद्ध की तुम्हारी क्या तैयारी है, तो वो शेर अली खान नाम का सांसद कह रहा है मैं युद्ध की पूरी तैयारी कर लिया हूँ, इंडियन आर्मी का जब अटैक होगा तो मैं अपना बैग लेकर भाग जाऊँगा। शहबाज खान भी नहीं रहे, इनका पुराना रिकॉर्ड है, आप समझ नहीं रहे हो। इनके पाकिस्तान के पुराने नेताओं का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, जब इंडियन आर्मी दबा दबा कर मारने लगेगी, बयान बड़े बड़े दे देंगे, जब इंडियन आर्मी दबा दबा के मारने लगेगी, कोई कनाडा भाग जाएगा, कोई लंदन भाग जाएगा, कोई अमेरिका भाग जाएगा, ये सारे छुप जाएंगे। तो शहबाज शरीफ की गिदड़ भपकी है, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। अरे पैटर्न टैंक वो लेकर आए थे 65 में, हवलदार अब्दुल हमीद ने जीप में रॉकेट लॉन्चर रखकर मार दिया था। F-16 लेकर आए थे, अभिनंदन M-21 लेकर गया और पटक पटक के उनको मारा और उन कमज़ोरों को छोड़ना पड़ा। ये नहीं अभिनंदन कॉफ़ी पिलाकर छोड़ा, वापस किया। और अभी फिर अब तो ना अभिनंदन गया, अब तो ना हवलदार अब्दुल हमीद गए, अब तो कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह विंग कमांडर गए। हमारी नारी शक्ति ने तुमको पटक पटक कर मारा, पूरी दुनिया को दिखा दिया। तो ये शहबाज शरीफ की गीदड़ भपकी है, और ये गीदड़ भपकी से काम वो लोग इसलिए चला रहे, उनकी जनता को भी तो कुछ उनको जवाब देना है ना। तो क्या बोले, जब तक हैं तो जनता को बहलाने फुसलाने के लिए ये सब कह रहे हैं कि हम इंडिया को छोड़ेंगे नहीं। अरे तुम छेड़ोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये हमने दिखा दिया है पाकिस्तान को। अच्छा, अभी 9 आतंकी ठिकानों को नस्तेनाबूद किया गया है और 100 से ज़्यादा, कहा जा रहा है 100 से ज़्यादा जो आतंकी की मरने की संख्या है वो लगाई जा रही है। क्या अब इससे और भी ज़्यादा बढ़ सकती है संख्या आतंकी ठिकानों को मारने, घुस के उनको नस्तेनाबूद करने की, और आतंकियों को मारने की संख्या और भी बढ़ सकती है क्या? लगभग 1000 दहशतगर्दों को मारा गया है। एक बात समझ लीजिए, वो जो मरकज़े सुभान अल्लाह है ना, उसी की कैपेसिटी 1000 की है, वहीं पर 1000 लोग मरे हैं। और ऐसे बहुत सारी जब 9 जगहों पर मारा गया है, तो ये जो आंकड़े बता रहे हैं ना, ये आंकड़े कम बता रहे हैं क्या, ताकि दहशत न फैले। वो हमारे देश में 28 लोग को मारकर दहशत फैलाना चाह रहे हैं, अपने आंकड़े छुपाकर बता रहे हैं कि 50 मरे कि 100 मरे हैं, 1000 से ज़्यादा मरे हैं, और आगे और भी मारेंगे। और पाकिस्तान की आर्मी भी सुन ले कि तुम इन आतंकवादियों की नमाज जनाजा पढ़ना बंद करो। तुम कहते थे कि पाकिस्तान आतंकवादी देश नहीं है, फिर आतंकों की नमाज जनाजा में पाकिस्तानी आर्मी क्यों दिख रही है? यानी कि तुम आतंकवादियों का साथ दे रहे हो, उनको खिराजे अकीदत पेश कर रहे हो, उनके लिए दुआ कर रहे हो कि ये जन्नत में जाएं। अरे काम करोगे इबलीस का, काम करोगे खब्बीस का, काम करोगे यजीद का, और नाम रखोगे मरकज़े सुभान अल्लाह, तो इंडियन आर्मी ने कर दिया ना तुम्हारा इन्ना लिल्लाह। कलमा पूछकर मारने आए थे, अभी तुम्हारी फातिहा पढ़ी जा रही है, तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है, तुम दफन हो गए। हमारी ताकत को तोलने की कोशिश न करना तराजू में। हम वो हैं जो पाकिस्तान को उठा लेंगे अपने बाजू में। हमारा ही बेटा था, अब तुम वो नहीं संभाल पा रहे हो, तो चुपचाप भारत को पूरा वो ज़मीन का हिस्सा दे दो, बांग्लादेश का हिस्सा दे दो। हमारी एक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी पूरा पाकिस्तान चला सकती है आराम से, इतना मैनेजमेंट हमारे पास है। अंबानी की रिलायंस कंपनी, अडानी की कंपनी, जो कहते हैं ना जी ये बड़े बड़े उद्योगपति, आराम से एक हमारा मैनेजमेंट का अधिकारी जाकर पूरा पाकिस्तान को मैनेज कर लेगा, वहाँ से आतंकवाद को ख़त्म कर लेगा। पाकिस्तानी यदि चाहते हो, हमने पहले भी कहा, हमने आम लोगों को नहीं मारा है। शहबाज शरीफ झूठ बोल रहा है, तो पाकिस्तान की जनता को चाहिए कि आतंकवाद का विरोध करे और इंडियन आर्मी को सैल्यूट करे, क्योंकि हमने आम लोगों को नहीं मारा। लेकिन फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान की जनता अभी भी नहीं सुधरी, तो हमको बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर नहीं कहना हमने मार दिया। अच्छा, इस ऑपरेशन का श्रेय किसको जाता है, सरकार को, भारतीय सेना को, किसको? निश्चित रूप से
ये सबसे पहले तो देखो, इस ऑपरेशन का श्रेय इस देश की जनता को जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि मैं समझ रहा हूँ कि कैसे खून उबल रहा है, कितनी जनता आक्रोशित है, और उस जनता के आक्रोश को मैं शांत किया कैसे, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करके। सबसे पहले भारत की जनता को सैल्यूट है, मोदी जी को सैल्यूट है कि उन्होंने देश की जनता के खून को, उबाल को समझा, और हमारी सेना को सैल्यूट है, और विशेष तौर से सेना की जो नारी शक्ति है उनको सैल्यूट है। इन सब के संयुक्त प्रयास से आज पाकिस्तान के 9 आतंकी संगठनों को हमने नेस्त नाबूद किया। पाकिस्तान नहीं सुधरा तो आगे और बड़ी कार्रवाई होगी। बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र बनाएंगे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में मिलेगा, पंजाब अलग राष्ट्र बनेगा, सिंध अलग राष्ट्र बनेगा, पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर देंगे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब नया इतिहास लिखा जाएगा, जिसमें हो सकता है कि ये हो जाए कि पीओके को भारत में शामिल कर लिया जाए, लाहौर और कई जो क्षेत्र है उनके बात सामने आ रही है, तो क्या लगता है मुमकिन हो पाएगा? हो पाएगा। मैंने उसका जवाब दे दिया, भाई कौन सोचा था कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3 देश बन जाए। हमारा एक अखंड भारत था ना, कोई सोचा नहीं था, पर हो गया। अब भी वो नहीं सोच रहे हैं। मैं तो कह चुका हूँ ना कि 15 अगस्त 2025 को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में मिल जाएगा। 26 जनवरी 2026 को बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा, और एक देश बचेगा बीच में, छोटा सा टुकड़ा, उसका नाम होगा आतंकिस्तान। अच्छा, वो उसमें अपना आतंकवादी लोग आपा खेलते रहें और मज़ा, और इधर थोड़ी भी नज़र मारे तो पेल दिए जाओगे, समझ लेना।